नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री मोदी ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और दर्शन किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा में बड़ी सेंध, नमाज पढ़ते कोशिश में हिरासत में लिया गया कश्मीरी शख्स। माघ मेले में सीएम योगी ने उठाया बांग्लादेश का मुद्दा, बोले सेकुलरिज्म का ठेका लेकर चलने वाले लोग पूरी तरह चुप। अखिलेश यादव का भाजपा पर गंभीर आरोप, उत्तर प्रदेश में एसआईआर को बताया एनआरसी। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। केजीएमयू में धर्मांतरण विवाद, डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद भी माहौल में तनाव, तोड़फोड़ पर नहीं लिखी एफआईआर। दिल्ली में टूटा ठंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड, कल रहेगी कोहरे के साथ शीतलहर जैसी स्थिति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर गुरुग्राम से। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम कार्यालय पर पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डाबर और ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव भी मौजूद रहे। और कांग्रेस के अजय यादव का कहना था कि कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना को कमजोर किया जा रहा है। आपने राम का नाम लिखा है, हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि क्यों ना इस योजना का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रोजगार गारंटी योजना के नाम से रख दिया जाए। कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस को प्रभु श्री राम के नाम से, जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा, कोई आपत्ति नहीं है। कण कण में नाम राम है, मन मन में राम है। और ये तो कहा जाता है, लिखा जाता है कि मुख में हो प्रभु राम का नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो हम तो राम का नाम हर रोज लेते हैं, हर जगह लेते हैं। और पूर्व सांसद एवं आईएएस उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह आज अपनी सद्भावना यात्रा लेकर फरीदाबाद पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर की यात्रा 36 विधानसभा क्षेत्र से होती हुई आज फरीदाबाद पहुंची, जहां भव्य स्वागत देख बजिंदर सिंह गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो विभाजनकारी नीति है वह कई सामाजिक ताना बाना बिखेर न दे। आज फरीदाबाद जिले में यात्रा का आगमन हुआ है फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा से, और 37वीं विधानसभा है जिसमें यात्रा का प्रवेश हुआ। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि बड़ी गर्मजोशी से हमारी यात्रा का स्वागत हुआ। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं बलजीत जी और उनके सारी जो पूरी टीम है, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास डाला है। और उसका नतीजा नज़र आ रहा था सुबह जब हमने यात्रा शुरू की, तो तब से और अब तक यहाँ अध्यक्ष जी के कार्यालय में जो पहुँचे हैं, तो जैसे हमें पहले 36 हलकों में जिस तरह से यात्रा को लोगों ने मान सम्मान दिया। यमुनानगर के रादौर खंड स्थित गांव पोटली में हाईवे से रास्ता निकालने की मांग को लेकर पिछले 4 महीनों से चल रहा किसानों का आंदोलन अब उग्र रूप धारण कर चुका है। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ हुई 4 दौर की वार्ताएं विफल होने के बाद भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ ऐलान जंग का बिगुल फूंक दिया है। अम्बाला शामली हाईवे पर पिछले 4 महीने से हमारा रास्ते को लेकर एक धरना चला हुआ है और उसी की तैयारियां आज हमने पूरी कर ली हैं। 4 महीने बहुत होते हैं, प्रशासन ने भी हमारे को मिट्टी घोड़ी दे के रखी और लगातार वार्ता पे वार्ता और झूठ पे झूठ, और लास्ट में आड़ के परसों हमारी जो बैठक थी उसमें प्रशासन भी हाथ खड़ा कर गया। तो हम निर्णय लिया भी हम अपनी कशी खुद चलाएंगे और किसानों के नाले रास्ते बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे। और शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में महिला सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमारी ने उपस्थित महिलाओं, छात्राओं और आमजन को
महिला अपराधों की रोकथाम और पीड़िताओं को न्याय दिलाने से समाज की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। और इंस्पेक्टर राजेश कुमारी ने कहा कि यदि किसी बेटी या महिला के साथ कोई गलत घटना घटती है तो सबसे पहले परिवार और समाज का ये दायित्व है। और खबर पटियाला से, जहां आतिशी वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुखपाल सिंह खैरा का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले की ठीक से जांच नहीं की गई और जब उनके नेता के खिलाफ कार्रवाई की बात आई तो उन्होंने पंजाब पुलिस से मेरे और दिल्ली के मंत्री सुखबीर बादल, परंगत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जो पूरी तरह गलत है। और संबंध में आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने जालंधर आयोग को तलब किया है, क्योंकि पंजाब पुलिस दिल्ली विधानसभा की संपत्ति पर मामला दर्ज नहीं कर सकती। देखो, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40% ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ 40% ਸਟੇਟ को ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। और खबर पटियाला से, सामाना के बीडीपीओ कार्यालय के नवनिर्मित भवन में दरारें पड़ने का मामला चर्चा में है। भवन निर्माण का ठेका करीब 40 लाख रुपए में ठेकेदार अभिषेक को दिया गया और निर्माण के कुछ समय बाद ही भवन में दरारें आने पर ठेकेदार की जमानत रोक दी गई। मामले में समाना बीडीपीओ कार्यालय के एसडीओ शिव कुमार ने बताया कि ठेकेदार दरारों की मरम्मत कराता है तो जमानत राशि जारी कर दी जाएगी, अन्यथा उसकी राशि काटी जा सकती है। मैं इतने 6/10/2025 में ज्वाइन किया है। तो ये जोड़ा साढ़े इतने बिल्डिंग बनी है नवी वीडियो दफ्तर की, इसका टेंडर अभी अभिषेक बिल्डर्स के नाम से 2023 के होया सी 39,53,000 से 11.92% लैस से। ये बिल्डिंग उन्होंने बनाई गई है। ये कंप्लीट इस बिल्डिंग में असीं एक्सटेंड भी करना, अगे डिसमेंटल होके अगे होर ये एक्सटेंड होनी है। ये बिल्डिंग ये साडा प्रोविजन है जिहड़ा अगे 2-3 कमरे होर हैं, ऊपर स्टैप जाएंगे तो बाहरले पासे एक असीं पब्लिक टॉयलेट भी बनानी है। और खबर विदिशा से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदिशा जिले के उदयपुर के ऐतिहासिक मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात बासौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी के निज आवास पर पहुंचकर उनके स्वर्गीय माताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर खुरई के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के काफिले के साथ पूरा जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट एसपी भी मौजूद रहे। और खबर विदिशा के सरोज से है। बीते 3 जनवरी को सिरोज में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति दीपक बौद्ध द्वारा भगवान राम के चरित्र पर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा एक आवेदन सिरोज थाने में कलेक्ट्रेट विदिशा के नाम दिया गया था। साथ ही जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। जैसा कि आपको विदित है, एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जो दीपक बौद्ध द्वारा जो टिप्पणी करी गई थी उसके मन में इन्होंने उसकी गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन दिया है। तो गिरफ्तारी हो गई क्या उसकी? गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें जल्दी से जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाए। एफआईआर हो चुकी है? एफआईआर इसमें हो चुकी है। किन धारा में? एफआईआर इसमें हमने जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली धारा है वो धारा लगाई है।
और मंडला जिले से बड़ी खबर सामने आई। पूर्व सामान्य वन मंडल के अजनिया वन परिक्षेत्र में मिले बाघ के शव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पहले बाघों के आपसी संघर्ष से मौत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका दिया है। करीब 16 से 18 माह की मादा बाघ की मौत करंट लगने से हुई है। आशंका है कि शिकारियों ने जंगल में करंट वाले तार बिछाकर बाघ का शिकार किया। कल अंजनिया परिक्षेत्र में अंजनिया की बीट में कि सूचना मिली थी टाइगर के बॉडी मिला था। तो हम और हमारे सीएफ सर भी उपस्थित थे और पूरा टीम जब मौके पर पहुंची है और हम डॉग स्क्वाड के लिए वेट किया था, तो डॉग स्क्वाड और लोकल वेटनेरियन भी आए थे। तो जब आए थे तो बहुत अंधेरा हो गए थे, तो हम जांच फिर सुबह वापस आज सुबह शुरू किया था। तो उसमें पोस्टमार्टम अभी खत्म हुई है, तो सस्पेक्टेड इलेक्ट्रोक्यूशन पता चला है और जो टाइगर जिसकी डेथ हुई है तो वो एक फीमेल है और 14 to 16 मंथ्स सस्पेक्टेड है। और खबर सिवनी से, सरकार ने ई विकास प्रणाली के माध्यम से किसानों को यूरिया और अन्य खाद का वितरण करने की योजना बना ली। मध्य प्रदेश शासन ने 1 जनवरी से लागू कर दिया है, लेकिन अभी सहकारी संस्थाएं, खाद बेचने वाली प्राइवेट दुकानें, कलेक्टर, कृषि विभाग और डीएफओ की आईडी जनरेट की जा रही है। कृषि विभाग के सहायक संचालकों को जबलपुर में इसका प्रशिक्षण भी दिया गया और ई विकास प्रणाली के तहत किसान खुद अपने मोबाइल से ई टोकन जनरेट करेंगे। मध्य प्रदेश शासन की ई विकास प्रणाली ईटो के अंतर्गत खाद का वितरण अब किया जाएगा। जिले में 1 जनवरी से जो है ये ई विकास प्रणाली चालू है। वर्तमान में सभी अधिकारियों की आईडी जनरेट हो रही है और जितने भी खाद वितरण केंद्र हैं उनकी सभी आईडी जनरेट की जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपना टोकन स्वयं जनरेट कर लेगा और 72 घंटे के अंदर वो जहाँ से भी चाह रहा है उसको वहाँ से जो रिकमेंडेड डोज होगी उस आधार पे खाद उसको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और खबर दुर्ग से, भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने 5 दिनों का उपवास सत्याग्रह किया और जिसमें सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण रोकने, मंत्री मैत्री बाग का निजीकरण न होने और रिटेशन स्कीम को बनाए रखने जैसी मांगे शामिल थी। यादव ने कहा कि सेल बोर्ड का कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए पूरे टाउनशिप क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। मैं 18 तारीख के कांकेर में हूँ। कांकेर तुमको सही आ जाए तुम लोग की तस्वीर। ये बार मैं कह रहे हूँ ना मैराथन के पिछले समय में 5 दिन का उपवास भिलाई बचाओ अभियान के तहत भिलाई की बसाहट बचाने के लिए हम सब लोगों ने किया था और उसके परिणाम स्वरूप सेक्टर 9 हॉस्पिटल किसी को लीज पे नहीं दिया जाएगा। जो सुविधाएं कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की बनी हैं वो यथावत रहेगी। उस पे कि आयुष्मान कार्ड योजना या इस तरह की योजनाओं से पूर्व कर्मचारियों को संलिप्त नहीं किया जाएगा, इस पर सहमति बनी थी और मैत्री बाग को किसी प्राइवेट संस्था को नहीं देने की सहमति बनी थी। और खबर बेमेतरा से, मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुधार के नाम पर मनरेगा की मूल आत्मा को खत्म कर इसे संवैधानिक से घटाकर सरकारी मर्जी पर चलाने वाली योजना बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी के सब मार्गदर्शन में हम लोगों ने मनरेगा बचाओ का संग्राम का भी प्रेस वार्ता अभी हर जिला में ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनको जिलाओं की जिम्मेदारी दी गई है और ये जो कानून जो बनाई थी हमारे यूपी सरकार में उस समय मनरेगा का कानून जो बना था मजदूरों को मजबूत करने के लिए, उनके पलायन रोकने के लिए और रोजगार देने के लिए,
उस कानून को अभी मोदी सरकार ने परिवर्तन किया गया है। और राजनांदगांव जिले के पुलिस चौकी जोब क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ट्रैक्टर चालक द्वारा नाबालिग की मौत छुपाने के लिए शव को अपने घर की बाड़ी में दफनाने का खुलासा और पुलिस ने कार्यपालिका मजिस्ट्रेट छुरिया की उपस्थिति में शव का निकलवाया और पुलिस चौकी जोब में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 8 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे गांव के ट्रैक्टर चालक भान दास पाल के ट्रैक्टर ट्रॉली के मुरूम भरने के लिए उसके नाबालिग भांजे के साथ गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा आसपास रिश्तेदारों में तलाश के बावजूद बालक का कोई पता नहीं लगा है। नाबालिग की मौत ट्रैक्टर पलटने से मासूम की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना जोब अंतर्गत गाँव वहाँ पे कल की घटना है। ड्राइवर रूम लेके जा रहा था, साथ में बच्चा था, ट्राली पलट गई, उसमें बच्चा भी है। ड्राइवर के द्वारा डर के मारे उस बच्चे को शव को ले गए अपने घर में और वहीं पे दफना दिया था। कल उसकी गुम इंसान हमारे द्वारा कायदी कर ली गई थी। गुम इंसान की विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर हमने कड़ाई से पूछताछ की तो ड्राइवर के द्वारा ये कृत्य करना स्वीकार किया गया है, जिसपे उसके खिलाफ में हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और साक्ष्य छुपाने की धाराएं उसके खिलाफ में जोड़ी जा रही है। और मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी किए जाने को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में गौराला पेंड्रा मरवाही में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर सरकार पर गरीबों और मजदूरों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर हमारे अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया है अभी आपको कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सब लोगों ने लिया है कांग्रेस पार्टी ने और कल से जो है वो उपवास हम 1 दिन का कर रहे हैं और परसों से जो है हम गांव-गांव में जाकर जो है गांव-गांव, मंडल-मंडल, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, हर स्तर पर आंदोलन करेंगे, हर स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे, हर स्तर पर लोगों को बताएंगे जाके कि उनके साथ इस देश की सरकार, मोदी सरकार धोखा करने वाली है। खबर कबीरधाम से, जहां कवर्धा में फिर एक बार धार्मिक आस्था चोट का मामला सामने आया, जहां काली गार्डन स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित कर मूर्ति को दूर फेंकने की घटना सामने आई। बता दें घटना उसी दिन हुई जब वर्षों पुरानी शिव पूजा की परंपरा पूरी हो रही थी। ये केवल असामाजिक तत्वों की करतूत है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। घटना अपना कल रात से है। क्या है कि ना मैं जब सुबह ना यहाँ मैं 8 बजे आ जाता हूँ। अब देखें तो यहाँ पता है मेरे को जो भी गार्डन में आता है हम लोग काम हम करते हैं, मेरे जितने भी हम लोग गार्ड वगैरह लोग हम लोग काम हम करते हैं तो बताया ऐसा ऐसा बात ऐसा करके तो मैं यहाँ जांच जो भी है ना वो देखा कहाँ तो पता चला कि योगा लोग भैया लोग आए थे ना वहाँ पर से खंडित था ना तो वहाँ यहाँ पर विसर्जित कर दिए। देखिए धर्म नगरी कबीरधाम में लगातार जो हमारे हिंदू आस्था देवी देवता हैं उनके ऊपर जो हमला किया जा रहा है ये निंदनीय है। भाजपा सरकार में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे इससे पहले हरमो और सारंगगढ़ जो शिव मंदिर की बात हो, उससे पहले बोडला में काली माता की मूर्ति का बात हो और आज कवर्धा शहर के बीचों बीच जो सुधा वाटिका है, काली गार्डन कहते हैं, उसमें शिव भगवान का जो मूर्ति है उसे खंडित कर दिया गया है। और बस्तर पंडुम 2026 का आज से शुभारंभ हो रहा है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में 12 लोक कला विधाओं में प्रतिभागियों आयोजित की जाएंगी। पहले चरण में 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय और दूसरे चरण में 24 से 29 जनवरी तक जिला स्तरीय और अंतिम भव्य चरण के रूप में 2 से 6 फरवरी तक जगदलपुर में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें बस्तर संभाग के मूल निवासी और जनजातीय कलाकार भाग ले सकेंगे। और कबीरधाम जिले के बीरेंद्र नगर कोड़िया सूरज में 3 गांव के मध्य
बनभाड़ा नदी किनारे प्राचीन मूर्ति भगवान नागादेव विराजमान है। कोई कहता है जमीन का सीना चीर कर निकला हुआ है, तो कोई कहता है उस जगह पर जोगियों का गुफा हुआ करता था, उन्हीं का कुल देवता है। लेकिन हकीकत आज तक रहस्य बना है। पहले नीम पेड़ के नीचे एक छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी, वहीं धीरे धीरे बड़ा स्वरूप ले चुकी है। आपको बता दें, बड़ी तादाद में लोगों की श्रद्धा है। खबर अंबिकापुर से। नवा विहान नशा मुक्ति अभियान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति, यातायात, साइबर अपराध और विधिक जागरूकता विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल और अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार त्रिपाठी ने की। अतिथियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। और खबर हजारीबाग से, जहां एनटीपीसी माइंस क्षेत्र में जमीन और घर के मुआवजे को लेकर विवाद और गहरा गया। शनिवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और तीर धनुष के साथ समर्थकों और रैयतों के साथ माइंस क्षेत्र पहुंचे और काम बंद करा दिया। योगेंद्र साव ने आरोप लगाया कि कंपनी उचित मुआवजा नहीं दे रही है और लंबे समय से आंदोलन के बावजूद न प्रशासन से बातचीत की और न कंपनी ने पहल की। माइंस बंद होने से कामकाज प्रभावित हुआ। कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, घर मकान तोड़ना बंद करो, अधिकारियों। और हजारीबाग में जन सुरक्षा और वन जीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त पहल करते हुए हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने कारमल चौक स्थित वन विभाग प्रमंडल कार्यालय से हाथी मानव संघर्ष और रोकथाम और जन माल की सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर लोगों को हाथियों के संभावित आवागमन, सतर्कता के उपाय और सुरक्षित व्यवहार और आपात स्थिति में जरूरी कदम और वन विभाग से संपर्क की जानकारी देगा। सुनो सुनो सुनो, सावधान, आपके गांव में हाथी घुस आए हैं, जान बचाओ। और लखनऊ से खबर है, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। फर्जी मार्कशीट प्रमाण पत्र देने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। सरगना मोहम्मद तारुक को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। यूपी सहित कई राज्यों के बनाता था मार्कशीट प्रमाण पत्र, केवज में लाखों रुपए वसूलता था। और बरेली से खबर है, एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केपी और सर्किट हाउस में वीबी रामजी मीडिया से की बातचीत। वीबी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन 2025 ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की सरकारी गारंटी। गांव में पलायन रोकने के लिए मिशन होगा गेम चेंजर, ये बात कही है डिप्टी सीएम। देखिए श्री अखिलेश यादव जी को कुछ भी नहीं मालूम है। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है तो बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम बन गया है तो उसको खत्म कैसे कर दिया जाएगा। इस देश के अंदर हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग कोई भूखा पेट ना सोवे, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। लखनऊ से खबर है, प्रॉपर्टी कारोबारी में खुद को मारी गोली। अवैध पिस्टल से मारी गोली, खुद को गोली मारी है। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको बता रही है। तो गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र की घटना है। अवैध पिस्टल से मारी गोली
गंभीर हालत में। देख और यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की खबर आपको कौशाम्बी से बताने जा रहे हैं, जहाँ सड़क हादसे में एक की मौत हो गई तो दूसरा घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार गई, जिसमें एक की मौत हो गई और जबकि अन्य एक आदमी इसमें घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल को गंभीर हालत में अस्पताल पहुँचा है। सदीपन घाट थाने का ये मूरतगंज मेला बाग के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पे कार बनी आग का गोला। कार से ऊंची लपटें रहने से एक्सप्रेस पे ट्रैफिक काफ़ी देर तक एक साइड तक बाधित रहा। तेज रफ्तार कार में डिवाइडर से टकराने के बाद लगी भीषण आग। वही इस घटना के बाद वहाँ पे हड़कंप जैसी स्थिति थी। कार सवार घायलों को अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। सौरिक क्षेत्र में ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। मैनपुरी से आपको अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, जहाँ सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। इसमें मासूम की दबने से मौत हो गई। मिट्टी की ढह में दबकर 11 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम भी नहीं बचा सकी मासूम पुष्पेंद्र की जान। छह फीट खुदाई कर निकाला गया मासूम का शव। जेसीबी से चल रहा था सड़क का निर्माण। पुलिस ने मृत मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कुरावली के बीकापुर रामनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको प्रतापगढ़ से बताने जा रहे हैं, जहां सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी पर अब पुलिस का हंटर देखने को मिला है। एसपी दीपक बुकर के निर्देश पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 37 लोगों को हिरासत में लिया, उनका चालान किया। इसके साथ ही सीओ आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, आज दिनांक 10/1/2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा पुनः मिशन कारोबार अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जो लोग पब्लिक में ड्रिंक करते हैं, जो लोग अपनी गाड़ियां पब्लिक प्लेस में लगाकर ड्रिंक करते हैं, उनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा ऐसे 37 लोगों को कोतवाली नगर थाने लाया गया है। हमारे द्वारा इनका पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया जाएगा और लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। ये कारोबार अभियान कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? देखिए, हमने पहले भी इसमें 24/12/2025 को गिरफ्तारियां करी थी और उनका चालान किया गया था और लगातार ये हमारा समय समय पर ये अभियान चलता रहेगा ताकि पब्लिक में जो ड्रिंक करते हैं और न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद सर। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश का सोलर मॉडल अब देश भर के लिए रोल मॉडल साबित हो रहा है। बिहार और असम की मांग प्रदेश के सोलर विज्ञापन विशेषज्ञ यहां आकर यूपी के सोलर मॉडल की जानकारी अनुभव साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का यह मॉडल अब तक के देश में सफल केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। खास बात यह है कि दिसंबर में 1868 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का उत्तर प्रदेश ने विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम पर किया है। खबर इटावा से है, जहां जिला प्रभारी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज्य मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने प्रेस वार्ता में कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना पात्र ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी देता है। विपक्ष मनरेगा को लेकर भ्रम फैला रहा है, जबकि विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण नाम किया गया। फसलों की बुआई कटाई के समय किसानों का काम नहीं लिया जाएगा, साथ ही भुगतान में विलंब न होने पर ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया जाएगा।
लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है बीबी जीराम जी, इस विषय पे विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि मनरेगा खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनरेगा खत्म कर दिया। जब तक ये विधेयक लागू होगा तब तक मनरेगा रहेगा। लेकिन एक जानकारी हम आपके माध्यम से सबको देना चाहेंगे, बीबी जीराम जी है क्या, आम लोग जाने, सब लोग जाने, इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें बीबी जीराम जी का फुल फॉर्म है, बी का विकसित और बी भारत, जी का है गारंटी, आर का है रोजगार, ए से है आजीविका, एम से है मिशन और जी से है ग्रामीण। फर्रुखाबाद में शनिवार उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह शनिवार को पांचाल घाट, गंगा घाट पहुंचे। उन्होंने सुप्रसिद्ध माघ मेले श्री राम नगरिया में भव्य विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और क्षेत्र के पर्यटन विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की। अपने पास रखते हैं, जैसे दूध देना बंद किया उसको ढील देते हैं, तो सामाजिक सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। बिना सामाजिक सहयोग के सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। नहीं, वो तो नहीं कर सकती, लेकिन सर किसानों को कब तक गौवंशों से मुक्ति मिल सकती है? भीषण सर्दी होती है, कई किसान सर जो है सर्दियों में मर भी जाते हैं। युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं जी। लाखों की तादाद में गौवंश संरक्षित है, ये भी आपको पता होगा। आप गाय पालना शुरू कर दो, 3 महीना मेरे यहाँ तो है सर, पहले से पाल रहे हैं। जो भी लोग पालना चाहेगा जी जी जी, तो भी हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम दे देंगे। आप खबर सुल्तानपुर से, जहां एसआईआर पर अखिलेश यादव लगातार बयान पर राजभर ने कहा है कि अब टिप्पणी करने को ही रह गया और कुछ बचा है। अब तक 46 लाख स्वर्ग और नर्क में लोग, उनको तो अखिलेश जी ही ला सकते हैं। कोडीन मामले में अखिलेश द्वारा धनंजय सिंह का टारगेट पर उन्होंने कहा कि वह एक व्यक्ति नहीं, हमेशा एक जाति के खिलाफ हमेशा आंदोलन करते हैं। देखिए, अलग जैसे कोई खामियां होती है उसको दूर किया जाता है किसी योजना में। पहला चीज खामी ये थी कि मजदूर काम करता था, उसका समय से भुगतान नहीं हो पाता था। पहली प्राथमिकता है कि 7 दिन के अंदर उसका भुगतान होगा। 7 दिन में भुगतान नहीं होता है तो उसके पैसे का ब्याज देना पड़ेगा। ये है जी राम जी में। दूसरा है कि 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन काम की गारंटी है। खबर बलिया से, जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि हिजाब पहनने वाली महिलाओं में योग्यता होने पर वह देश की राष्ट्रपति पद भी संभाल सकती है। उन्होंने ओवैसी के सपने में हिजाब वाली बात महिला के प्रधानमंत्री बनने संबंधी सवाल के जवाब में कहा कि महिला तो महिला होती, इसमें किसी भी हिजाब और गैर हिजाब में बांटना नहीं चाहिए। देखिए, महिला हो जी, वो महिला कौन महिला हो ये नहीं, उसमें नहीं बांटना चाहिए। आज एक महिला देश की राष्ट्रपति है और वैसी महिला है जो एक सामान्य परिवार से उठ करके आज देश की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है। आज एक दूसरी महिला भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल रही है। तो आज महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में हो रहा है। तो हर महिला का सम्मान है और यदि उस हिजाब की महिला में भी यदि योग्यता होगी तो वो भी प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त कर लेगी। मंत्री जी, एक खबर जालौन से है, जहां प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री, जनपद प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जालौन में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद द्वारा अभी एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस योजना का नाम विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बीबी जी राम जी योजना, विकसित भारत जी राम जी योजना एक अधिनियम लेकर के आए।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां शनिवार उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में जहां एक और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को करोड़ों रुपए के चेक उपकरण वितरित किए गए, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों को खराब रैंकिंग पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। हमारे सब मंडल मस्त है, हमारे सबको न्याय मिलेगा, आगे भी न्याय मिलता रहेगा। सब बैठक होती है, संगठन की दृष्टि से बैठक होती है, संगठन में चर्चा होती है। हम लोग बैठते इसलिए है कि उनको कोई सुख दुख दर्द होता है तो हम उनकी सुनते हैं, हमारी। लेकिन सर आपका मंडल अध्यक्षों को प्यार कम मिल रहा है। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? हो रहा है सर। तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता, उनका सम्मान नहीं होगा तो जमीन का कार्यकर्ता उनका सम्मान रहेगा। खबर गाजीपुर से, जहां केंद्र सरकार की वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 लागू कर ग्रामीण रोजगार को कानूनी गारंटी का दर्जा दे दिया गया। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा, जबकि कृषि कार्यों के लिए 60 दिन का अतिरिक्त काम की व्यवस्था की। यदि 15 दिनों तक भीतर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं 7 दिन में भुगतान न होने पर मजदूरी ब्याज सहित मिलेगी। सरकार का दावा है कि AI और GPS आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। इस समय भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गति प्रदान करने के लिए मजदूरों को गांव में काम मिल जाए, इस नाते बीबीजी रामजी बनाया, जिसको कि विपक्ष वाले कभी कहते हैं कि मनरेगा का बदलाव कर दिया गया है। तो मैं आपको आपके माध्यम तक से सबको जानकारी हो जाए, मनरेगा में पहले 100 दिन काम की गारंटी थी। रायबरेली में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। बजरंग के जिला संयोजक के साथ पुलिस कस्टडी में कथित मारपीट के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शहर के शहीद चौक पर 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद कार्यकर्ता खुले आसमान के नीचे लगातार डटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। मैं विवेक, प्रांत सह मंत्री अवध प्रांत विश्व हिंदू परिषद। ये रात के अंधेरे में आप लोग धरना दे रहे हैं बीच सड़क पर, क्या मामला है? आखिर जो लोग देखते होंगे कि हम लोग आखिर इतनी ठंड में धरना प्रदर्शन के लिए क्यों बाध्य हुए हैं। एक हमारे जिला संयोजक विनोद मौर्य जी का एक NBW का मामला था, ठीक है, वो उसमें ये इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, वो नहीं पहुंच पाए। उसमें हम कोई हस्तक्षेप हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, जैसे भी रात में उठाया कोई किसी ने नहीं किया। ठीक है, कानून का मामला है, जैसा होगा देखा जाएगा। हमारी बस केवल एक बात के लिए बात है जिस पे हम लोग अड़े हुए हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट क्यों की गई। तो परिचय बता दीजिए। मैं बजरंग दल जिला संयोजक विनोद मौर्य नाम है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये कल एक NPW था मेरा, उसमें गौकथी में मैं गवाह था। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, मैं नहीं आ पाया, इस कारण से मेरा NPW हुआ। और NPW में रात 12:30 बजे ये पुलिस, ये क्या नाम है, करहिया चौकी पूरी और सलन पूरे लोग गए और ये लोग हमारा दरवाज़ा पीटे। दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे मारा गया, मेरी पत्नी को गाली दिया गया कि जल्दी उससे बुलाओ नहीं मार दिया जाएगा। उसके बाद हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ों में मारा गया। उसके बाद सलोन कोतवाली ले गए। सलोन कोतवाली में मुझे रात में लाइट बंद किया, वो ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 4-5 लोग हमको लात और मुक्के से मारे। खबर उन्नाव से, जहां 15वीं साई शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां जोरों पर। प्रेस वार्ता साई मंदिर के संस्थापक सुरेंद्र वर्मा बाबा जी ने बताया कि इस वर्ष भी भव्यता से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और आकर्षक झांकी और साई रथ के लोगों का आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। खबर प्रयागराज से, जहां माघ मेला 2026 की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले भ्रामक सोशल मीडिया गतिविधियों पर साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट प्रयाग ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इंस्टाग्राम अकाउंट से सुनियोजित ढंग से वीडियो बनाकर साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। आरोपियों ने व्यूज
बढ़ाने के चक्कर में और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से यह वीडियो पोस्ट किया था, जिसे एक दिन में लाखों व्यूज़ मिले। पुलिस ने मामले में IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कानूनी कार्रवाई की शुरू कर दी है। दिनांक 8 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको साइबर सेल प्रयागराज द्वारा संज्ञानित करते हुए जांच की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर माघ 2026 के अंदर जाकर पूर्व नियोजित तरीके से एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया, जिसमें उसके द्वारा अपने एक सहयोगी को गेरुए वस्त्र धारण करवाकर तथा क्रियाकलापों से उसको ढोंगी सिद्ध करते हुए एक भ्रामक वीडियो बनाया, जिसको उसके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया और उसको वायरल कराया गया।